देखिए, प्रोनाउन के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पर यूज होता है। ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन मैं आज आपसे लॉजिकल बात करने जा रहा हूं कि आखिर है क्यों ऐसा। जब हमारे पास नाउन था तो प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी। या आप बोलेंगे कि सर उसके लिए रिपीटेशन होता था, किसी का नाम आता था तो वो बार बार रिपीट होता था, इस वजह से हमें प्रोनाउन जैसी चीज की जरूरत पड़ी। नो डाउट आपके टीचर ने यही सिखाया और आप में इसमें गलत नहीं है, आपने भी यही सीखा है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। आज की ये पहली क्लास नाउन की होने जा रही है। इसके बाद हम लोग आज इसमें नाउन की डिफिनेशन प्लस उसके साथ साथ उसके काइंड्स को भी जानेंगे। लेकिन आज बात यहाँ पर यह है, थोड़ा सा डीपली चल के बात करेंगे। देखिए, अगर आप इस लिखे हुए वर्ड को पढ़ देते हैं सही सही, मैं मान लूंगा कि आप पहली बात तो इंग्लिश पढ़ लेते हैं, दूसरी बात आपको प्रोनाउन समझने में दिक्कत नहीं होगी। जो भी लिखा है आप इसको पढ़ने और इसको प्रोनाउंसिएट करने की थोड़ा सा कोशिश करिए, जल्दी से करिए, फिर आगे मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। वैसे तो प्रोनाउन का मतलब होता है कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। वो सब बहुत छोटी चीज है, मतलब कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है ना। ये सब चीजें हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, करा है। लेकिन अगर आप इस नाम, ये जो लिखा है ना, इसको आप पढ़ दीजिए तो मैं और अच्छे से आपको चीजें बताता हूं। देखिए, लिखा है हरदाना हल्ली डुड्डी गौड़ा देव गौड़ा। अब हरदाना नहीं पढ़ना, हरदन पढ़ो, हरदन हल्ली डुड्डी गौड़ा देव गौड़ा। अब ये है इतना। अब अगर इस चीज के बारे में, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो, अगर मैं इनके बारे में लिखना शुरू करूंगा, 10 लाइन इनके बारे में लिखूंगा तो 10 लाइन में 10 लाइन तो इनका नाम होगा, बाकी 10 लाइन अलग से हो जाएगी, यानी 20 लाइन हो जाएगी। अब ऐसे देखिए, राम श्याम मुकेश राकेश रानी राजा बोलने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका रिपीटिशन हम एक बार नहीं 1000 बार कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नाम, ये जो लिखे हुए नाम है ना, अगर इनको बोलने के लिए कह दिया जाए तो पहली बार में ही जबान लड़खड़ाने लगेगी। अच्छा, इतने बड़े बड़े नाम जो आपको दिखते हैं वो जनरली यूपी में नहीं दिखेंगे, आपको उत्तर भारत में नहीं दिखेंगे। ये दिखते किधर है, साउथ के साइड के नाम है। ये जो पूरा नाम है, हमारे बहुत बड़े राजनेता रहे हैं, पॉलिटिशियन हैं, एच.डी. देवगौड़ा सर हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका जो पूरा नाम था वो हरदन हल्ली डुड्डी गौड़ा देवगौड़ा था, जबकि इनका जो शॉर्ट फॉर्म में था एच.डी. देवगौड़ा था। अब आप समझें इस चीज को कि ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है और यही इनका क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में है, या इसको पूरी तरह से ये एच और डी को भी हमने क्या किया, ब्रॉड बता दिया। अब ऐसे नामों के लिए हमें उस ग्रामेरियन ने हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा सोचा कि भैया अगर राम श्याम बोलने में, राजा रानी में तो दिक्कत हमारे बच्चों को नहीं होगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो एक लाइन के पूरे नाम हो जाते हैं। अब इनके बारे में अगर लिखना शुरू करें कि हरदन हल्ली डुड्डी गौड़ा देव गौड़ा वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, हरदन हल्ली डुड्डी गौड़ा देव गौड़ा, ये पूरी एक लाइन में आएगा नाम। अगर नाम को ब्लैक पेन से लिखने के लिए कहा जाएगा और बाकी चीजें ब्लू पेन से लिखने के लिए कहा जाएगा तो उस एक पेज में ब्लैक पेन की जगह पर कुछ और दिखाई देगा ही नहीं आपको, है ना। तो ऐसे नामों से बचने के लिए, इस तरह के बड़े बड़े नामों से बचने के लिए प्रोनाउन जैसी चीजें लेके आई गई। वैसे तो इसकी डिफिनेशन आप सब जानते हैं, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे एक और नाम भी मैं आपको बता देता हूं, लिखा है वेंगीपुरापू। वेंगीपुरापू, वेंकटेश साई लक्ष्मण। अब आप अगर थोड़ा सा भी क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता होगा, हमारे बहुत बड़े एक बल्लेबाज रहे हैं वीवीएस लक्ष्मण सर, है ना। अब इनका ये पूरा नाम है, अगर इनके बारे में नाम लिखने के लिए कहा जाएगा तो फिर तो हो ही गया। कहने का मतलब ये है कि क्या जरूरत थी ग्रामेरियन को नाउन की जगह प्रोनाउन लेके आने की। तो वो कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने मजबूर कर दिया कि भाई नाम के ऐसे ऐसे हैं तो आप नाउन की जगह प्रोनाउन लेके चलो। इसीलिए इनके लिए फिर प्रोनाउन में क्या आ गया, ही आ गया। इनके लिए प्रोनाउन में क्या आ गया, ही आ गया। इसी कारण से आया है, किसी दूसरे कारण से नहीं आया। अब बात करते हैं कि भाई काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं, कितने होते हैं बताओ जल्दी से। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं, यानी प्रोनाउन कितने हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि सर देयर आर 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं बच्चे, 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी अभी आपको लिखा देता हूं।
ठीक है। लेकिन आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी आप समझाना चाहें, देखिए राम श्याम बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे नामों से बचने के लिए ही प्रोनाउन जैसी चीजें लाई गई हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए इसके हम टाइप्स में चलते हैं। सबसे पहला जो नाउन आता है, प्रोनाउन आता है हमारा, वो है पर्सनल प्रोनाउन। मैं इनके बारे में भी बात करते थोड़ा थोड़ा चलूंगा। देखिए पर्सनल प्रोनाउन में होता क्या है, तो आपने नरेशन पढ़ा होगा, तो उसमें बातें सबसे ज्यादा किसकी हुई थी, पर्सन की। पर्सन कितने होते हैं बच्चे, 3 होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन है ना, उसके बाद सेकंड पर्सन, और फिर आता है थर्ड पर्सन। इतना तो आपको पता है कि पर्सन होते कौन कौन से हैं। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपके आई और वी। सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट। ये इतना क्लियर है। दूसरा हमारा जो प्रोनाउन होगा वो है हमारा, मैंने लिखा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन पूरा नहीं लिखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन में किन चीजों के बारे में बात होती है, तो इनमें बातें होंगी हु, विच और दैट के बारे में। क्लियर हो रहा है, हु, विच और दैट के बारे में बातें होंगी। चलिए हु, विच और दैट के बारे में बातें होंगी। उसके बाद जो हमारा तीसरा है वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम क्या करते हैं, तो याद रख लीजिए किसी भी प्रोनाउन में वर्ड में आप सेल्फ या सेल्फ लगा देते हैं, सेल्फ या सेल्फ लगा देते हैं, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव हो जाता है। जैसे आई से बनता है माई, इस माई में हमने लगाया सेल्फ, पूरा क्या बन गया, माई सेल्फ। तो एक वर्ड हमारा है जिसमें हमने सेल्फ लगा दिया, ठीक है। वर्ड हमारा क्या है, माई, और इसमें हमने सेल्फ लगाया तो क्या बन गया, माई सेल्फ। ये हमारा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसमें किसकी बातें होंगी, तो इसमें बातें होंगी ईच की, ठीक है, आइदर की और नाइदर की बातें होंगी। ये आप लिखते चलिए जिससे आपको चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। उसके बाद हमारा है पजेसिव प्रोनाउन होता है। पजेसिव प्रोनाउन क्या है बच्चे, तो याद रख लो हमेशा, जैसे लिखा होता है माइन, योर्स लिखा है ना, आवर्स लिखा है या दियर्स लिखा है, ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। देखिए पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो माई, योर, हिज, हिम होता है, ठीक है। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो ये है। इसके बारे में रूल्स भी हैं, मैं आपको जरूर बता दूंगा। उसके बाद देखिए हमारा एक और वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मैं सारी चीजों के बारे में अभी आपको बता देता हूँ। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, हम लोग यहाँ पर हु, व्हाई, व्हेन, वेयर, है ना, व्हाट, जो भी क्वेश्चन वर्ड है मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं कि क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। इसके बाद देखिए एक और आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसमें क्या आता है बच्चे, तो इसमें आता है 2 वर्ड आते हैं, ईच अदर आता है, ठीक है, और वन अनदर आता है। याद रखिएगा, ये इसलिए लिखा रहा हूं आपको जिससे आप कभी भी जब रूल पढ़ाए जाएंगे तो आपको ये चीजें पता होंगी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में होता क्या है। उसके बाद देखिए एम्फैटिक प्रोनाउन आ जाएगा। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, याद रखिए, जब सुनिएगा पूरा अच्छे से, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर दें, ऑब्जेक्ट की तरह यूज करें, ठीक है। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो उस कंडीशन में वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बन जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, तो इसमें एक मात्र सिंगल वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं वर्ड, और फिर लास्ट में हमारा 11वां नंबर आता है जिसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या होता है, तो इसमें आता है दिस, आता है दैट, आता है दीज, ठीक है, दीज, और आता है लास्ट में दोज। तो मेरी बात समझ गए होंगे आप। तो देखिए ये आपके क्या है, ये पूरी तरह से जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं ये आपके लिए
काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है। ये क्या है बच्चे? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है। क्लियर हो गई बात? इन्हें हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कहते हैं। आपको मैंने इसकी डिफिनेशन बता दी, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बता दिया, एक एक प्रोनाउन में क्या क्या चीजें होती हैं वो भी बता दिया। इसका फायदा आपको कब मिलेगा? जब कल मैं रूल पढ़ाऊंगा। रूल्स, इसके इंपॉर्टेंट जो रूल्स होंगे इसके भी कम से कम 4 से 5 वीडियोस होंगे, क्योंकि आपको पता है कि बहुत बड़ी ड्यूरेशन का वीडियो मैं नहीं बनाता। कारण उसका है कि आप उतना ही पढ़ें जितना आपके लिए जरूरी है। बहुत ज्यादा 2-2, 3-3 घंटे का वीडियो बना के वो बोरिंग होता है, वो केवल लेक्चर सुनते रह जाएंगे, वो सबके बस की बात नहीं होती है। 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बहुत है अपनी बात को कहने का, आपके लिए इंपॉर्टेंट रूल्स लाने का। तो 4 से 5 पार्ट इसके भी होंगे। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बता देता हूं, केवल 3 प्रोनाउन पढ़ लो, कभी चौथा प्रोनाउन पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला प्रोनाउन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके बाद आपका है रिलेटिव प्रोनाउन जो था वो, और पर्सनल प्रोनाउन। 3 से 4 प्रोनाउन आपको पढ़ना है। इसके बाद ये सब चीजें छोटी छोटी हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता, आराम से हो जाएगा। फिर चलिए आज के लिए इतना ही, कल हमारे रूल्स वाले वीडियोस भी आ जाएंगे। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।